आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें मिट्टी का टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन आज मैं आप सभी को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मिट्टियों के बारे में बताने वाली हूँ कि आप मिट्टी टॉपिक से बोर होना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरा ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। आज आप सभी को मिट्टियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को आज मैं जो मिट्टी टॉपिक है या फिर जिसे इंग्लिश में सॉइल भी कहते हैं, उसे इमेज के साथ पढ़ाने वाली हूँ। तो आप सभी मेरा ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये देखने से पहले कि छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और ये छत्तीसगढ़ के भूभाग में कैसे वितरित है, हम ये देख लेते हैं कि मिट्टी आखिर कहते किसे हैं। तो मिट्टी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो भूपृष्ठ है उसकी जो सबसे ऊपरी सतह है उसी को हम मिट्टी कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो भूपृष्ठ, अर्थात भूपृष्ठ मीन्स क्या? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है फ्रेंड्स, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। और किसी भी देश या राज्य की कृषि व्यवस्था और वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसके स्वरूप को निर्धारित करने में जो कारक होते हैं उसमें मिट्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स। अर्थात जिस जगह या फिर जिस देश या राज्य की मिट्टी जैसी होती है वहाँ पर वैसी ही कृषि व्यवस्था होती है और वैसी ही वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, उसमें अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग पोषक तत्व स्थित होते हैं और इसीलिए एक ही मिट्टी में हर प्रकार के फसलों की खेती नहीं होती है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसलों की खेती होती है क्योंकि अलग अलग फसल को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है फ्रेंड्स, वो भारत के दक्षिणी पठार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? भारत के दक्षिणी पठार के अंतर्गत आता है, जो कि अत्यंत प्राचीन भूखंड है। क्या है फ्रेंड्स? ये बहुत ही प्राचीन है। फिर भी हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ की जो मिट्टी है फ्रेंड्स, उसका निर्माण कार्य और परिवर्तन अभी तक चल रहा है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है फ्रेंड्स, वहाँ की जो मिट्टी है, जैसा कि मैं अभी बताई कि हमारा जो प्रदेश है वो बहुत ही प्राचीन भूखंड है। तो यहाँ की जो मिट्टी है फ्रेंड्स, वो बहुत ही पुरानी है या फिर प्रौढ़ है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा छत्तीसगढ़ है वहाँ 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल बलुई मिट्टी या फिर इसी को लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। जैसा कि नाम लिखा है बलुई, बलुई मीन्स रेतीली, क्योंकि बालू को रेत कहते हैं। और तीसरा है फ्रेंड्स काली मिट्टी और चौथा है लाल दोमट मिट्टी और पांचवा है फ्रेंड्स लेटेराइट मिट्टी। इनमें से जो पीछे के 3 है फ्रेंड्स, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो लाल पीली मिट्टी है और लाल बलुई मिट्टी है, इसका विस्तार ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप एक एक करके सभी मिट्टियों को डिटेल से पढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहले है फ्रेंड्स लाल पीली मिट्टी। अब आप सभी के स्क्रीन पर लाल पीली मिट्टी शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, आप सभी देखिए। और साथ में मैं आप सभी के लिए धान का इमेज भी लगा दी हूँ। धान अर्थात चावल, उसकी जो खेती होती है, उसकी जो फसल है फ्रेंड्स, उसका इमेज में मैं आप सभी के लिए लगा दी हूँ। तो आप सभी इमेज को देखिए और मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ लाल पीली मिट्टी। ये जो लाल पीली मिट्टी है फ्रेंड्स, उसको हम स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी कहते हैं। अर्थात स्थानीय भाषा नहीं, स्थानीय नाम इसका है मटासी मिट्टी। आप सभी जो भी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जो थोड़ा बहुत गांव के बारे में जानते हैं, वो ज़रूर इस मिट्टी से परिचित होंगे, क्योंकि जो धान की खेती होती है फ्रेंड्स, वो इसी लाल पीली मिट्टी पर ही होती है।
और इसी लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। स्थानीय नाम मीन्स छत्तीसगढ़ के जो गांव के लोग हैं वो इस मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि ये जो लाल पीली मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है, या फिर इस मिट्टी का छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तार है। कितने में है फ्रेंड्स? 55 से 60% क्षेत्रफल पर। कितना? 55 से 60% क्षेत्रफल पर लाल पीली मिट्टी फैली हुई है। और ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स वो धान की खेती के लिए सर्वोत्तम है, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेती सबसे अच्छी होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा एरिया में लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। और फ्रेंड्स ये जो लाल पीली मिट्टी है इसका पीएच मान होता है 5.5 से 8.5। कितना होता है फ्रेंड्स? 5.5 से 8.5। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये पीएच मान आखिर है क्या। एक्चुअली में फ्रेंड्स वैसे तो ये बहुत ही डिटेल है, लेकिन मैं आप सभी के समझने के लिए शॉर्टकट में बता देती हूँ कि ये जो पीएच मान है फ्रेंड्स ये बताता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो इसका मतलब है कि मिट्टी अम्लीय है, और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है फ्रेंड्स तो इसका मतलब है कि ये जो मिट्टी है वो क्षारीय है, और अगर 7 है तो उदासीन है, अर्थात ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पीएच मान का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि अभी मैं आप सभी को बताई कि लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना है फ्रेंड्स? 5.5 से 8.5, या फिर 5.5 to 8.5। इसका मतलब ये है कि ये जो लाल पीली मिट्टी है वो अम्लीय से क्षारीय होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल पीली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो आप सभी बताएंगे कि लाल पीली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय से क्षारीय होती है। और फ्रेंड्स जैसा कि लिखा है मिट्टी के नाम में ही लाल पीली मिट्टी, क्या लिखा है फ्रेंड्स? लाल पीली मिट्टी। तो ये जो रेड कलर होता है या फिर लाल कलर होता है फ्रेंड्स वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण। और ये जो पीला कलर होता है फ्रेंड्स वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। आप सभी को ये याद रखना है फ्रेंड्स। और जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताई कि ये जो लाल पीली मिट्टी है वो धान की खेती के लिए सर्वोत्तम है। तो अगर आप धान की खेती के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब क्यों होती है? एक्चुअली में फ्रेंड्स ये जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी इसमें पानी की ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स ये पानी बिल्कुल भी नहीं रोकता, अर्थात इस मिट्टी में पानी रुकता ही नहीं है और शीघ्र ही ये मिट्टी सूख जाता है। और यही कारण है कि हम जो धान की खेती है उसके लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें चूँकि पानी रुकता नहीं है, शीघ्र सूख जाता है, इसलिए बार बार पानी उसमें डालना पड़ता है। और यही कारण है फ्रेंड्स कि ये वनस्पति रहित होता है, क्योंकि चूँकि इसमें पानी रहता नहीं है तो वनस्पति कहाँ से रहेंगे, क्योंकि वनस्पतियों के लिए तो पानी की आवश्यकता होती है ना, तो इसीलिए ये वनस्पति रहित भी होता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये लाल पीली मिट्टी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, एक इमेज से हो रहा है जिसमें लाल पीली मिट्टी लिखा हुआ है, अर्थात ये जो इमेज से हो रहा है वो छत्तीसगढ़ का मैप है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि लाल पीली मिट्टी जो है कौन कौन से एरिया में है। तो आप सभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाल पीली मिट्टी है वो दुर्ग संभाग में भी है, सरगुजा संभाग में भी है, बिलासपुर संभाग में भी है, रायपुर संभाग में भी है। अर्थात फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि सरगुजा संभाग में और ये जितने भी संभाग का मैं नाम ली हूँ उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं जिसके अंतर्गत ये लाल पीली मिट्टी आती है। तो फ्रेंड्स मैं सरगुजा संभाग से स्टार्ट करती हूँ। सरगुजा संभाग में ये कोरिया, कौन कौन सा फ्रेंड्स? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। फिर बिलासपुर संभाग में फ्रेंड्स बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा। क्या फ्रेंड्स? बिलासपुर, कोरेला पेंड्रा, मरवाही,
कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और मुंगेली। फिर फ्रेंड्स अगर हम रायपुर संभाग में आए तो रायपुर, बलौदाबाजार, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, उसके बाद गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला और धमतरी जिला। और वही अगर हम दुर्ग संभाग में आए फ्रेंड्स तो इसके अंतर्गत दुर्ग जिला, कवर्धा, राजनांदगांव और फिर बेमेतरा और नीचे बालोद। तो ये सारे ज़िले हैं फ्रेंड्स जिसके अंतर्गत ये मिट्टी पाई जाती है। और बिलासपुर में मैं क्या क्या बताई फ्रेंड्स? बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और मुंगेली। ओके फ्रेंड्स, तो इतने सभी ज़िलों में फ्रेंड्स लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ मिट्टी है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अब चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे मिट्टी की ओर। छत्तीसगढ़ में दूसरा इम्पोर्टेंट मिट्टी कौन सा है? लाल बलुई मिट्टी। कौन सा है फ्रेंड्स? लाल बलुई मिट्टी, जिसे लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स वो छत्तीसगढ़ के 30 से 35% एरिया में फैला हुआ है और ये दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ मिट्टी है या फिर दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत मिट्टी है। और इस मिट्टी की प्रकृति फ्रेंड्स अम्लीय होती है, अर्थात ये जो लाल बलुई मिट्टी है फ्रेंड्स इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 7 से कम होता है। और ये जो लाल बलुई मिट्टी है फ्रेंड्स इस मिट्टी पर उत्पादित मुख्य फसल कौन कौन सी है? जैसे लाल पीली मिट्टी में कौन सी थी? धान था या फिर चावल था। तो वैसे ही लाल बलुई मिट्टी जो है मोटे अनाज के लिए फेमस है। और मोटे अनाज में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, कौन कौन सी फसलें आती हैं? मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी। आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए मक्का का, उसमें दिखाई दे रहा है लाल बलुई मिट्टी, थोड़ी सी रेड दिखाई दे रही होगी और साथ ही मक्का फसल भी दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो ये है फ्रेंड्स लाल बलुई मिट्टी जिसमें मक्का की खेती हो रही है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब बाजरा का इमेज दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ये बाजरा की फसल है फ्रेंड्स, आप सभी देख लीजिए। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो लाल बलुई मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में आता है। तो अब आप सभी फिर से अपनी स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का मैप शो हो रहा है। उसमें देखिए फ्रेंड्स जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके दक्षिणी एरिया में बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्या मिट्टी? बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो कि मैप में बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, देखिए। और यही कारण है फ्रेंड्स कि जो दंतेवाड़ा जिला है, कौन सा जिला फ्रेंड्स? दंतेवाड़ा जिला, वो मोटे अनाज के लिए अग्रणी जिला है। कौन से अनाज के लिए फ्रेंड्स? मोटे अनाज के लिए अग्रणी जिला है, क्योंकि अभी मैं आप सभी को बताइए कि लाल बलुई मिट्टी में मोटे अनाज होते हैं। और ये जो लाल बलुई मिट्टी है फ्रेंड्स वो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में फैला हुआ है और इसीलिए वहाँ पर मोटा अनाज की फसल होती है, अर्थात मोटे अनाज की फसल होती है। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो लाल बलुई मिट्टी है उसकी उर्वरता थोड़ी कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि इसमें ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ह्यूमस की। और साथ ही इसमें नाइट्रोजन की भी कमी होती है फ्रेंड्स। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले हम जो लाल पीली मिट्टी पढ़े थे उस मिट्टी में चूने की मात्रा पर्याप्त होती है। किसकी मात्रा पर्याप्त होती है? चूने की मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन इस मिट्टी में भी ह्यूमस की थोड़ी सी कमी होती है और साथ में नाइट्रोजन की भी कमी होती है। किसमें भी? लाल पीली मिट्टी में भी, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने तीसरे मिट्टी में। तो तीसरी प्रकार की मिट्टी है फ्रेंड्स काली मिट्टी। और इस काली मिट्टी को फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी। आप सभी जो भी गांव से बिलोंग करते हैं सभी को पता होगा इसे कन्हार मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी का पीएच मान है फ्रेंड्स 7 से 8, अर्थात इसका पीएच मान 7 से 8 होता है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो काली मिट्टी है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? ये जो काली मिट्टी है वो क्षारीय प्रकृति की होती है।
और ये जो काली मिट्टी है फ्रेंड्स, वो गन्ने व कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। किसकी खेती के लिए फ्रेंड्स? गन्ने व कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। अब आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक इमेज दिखाई दे रहा होगा और उसमें एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और उसका आंसर है कपास, क्योंकि उसमें कपास ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दो या फिर आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दो, क्योंकि सेंट्रल में भी काली मिट्टी आता ही है। तो आप सभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और इसका आंसर होगा कपास। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वैसे मैं आप सभी को काली मिट्टी की एक दो विशेषताएं और बता देती हूँ, क्योंकि काली मिट्टी की विशेषताओं के बारे में जानना भी आप सभी के लिए ज़रूरी है। ये जो काली मिट्टी है फ्रेंड्स, इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार है 10% क्षेत्रफल पर। कितना विस्तार है फ्रेंड्स? 10% क्षेत्रफल पर। और ये काला क्यों होता है फ्रेंड्स? एक्चुअली में ये जो काली मिट्टी है उसमें लोहे का अंश अधिक होता है। किसका अंश अधिक होता है? लोहे का अंश अधिक होता है। इसी वजह से ये जो काली मिट्टी है वो काली होती है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। ये आप मत भूलिएगा, याद रखिए। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो काली मिट्टी होती है इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए ये वर्षा के दिनों में बहुत ही चिकनी हो जाती है और अगर सूखे का दिन आता है तो इसमें बहुत ही दरार हो जाता है। और यहाँ जो मिट्टी है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताई कि किस किस के लिए सर्वोत्तम है? गन्ना और कपास। किस किस के लिए फ्रेंड्स? गन्ना और कपास। तो आप सभी ये ज़रूर याद रखिए कि जो काली मिट्टी है वो गन्ने व कपास की खेती के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है लाल दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। यह जो मिट्टी है फ्रेंड्स, ये प्रकृति में अम्लीय होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7 से कम होता है। साथ ही ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ के कोंटा व दंतेवाड़ा तहसील में पाई जाती है। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, इमेज शो हो रहा है, छत्तीसगढ़ का मैप शो हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि लाल दोमट मिट्टी बहुत ही कम क्षेत्रफल या बहुत ही कम एरिया में है, बहुत ही नाम मात्र। कहाँ कहाँ है? कोंटा और दंतेवाड़ा। ये जो कोंटा तहसील है फ्रेंड्स, ये सुकमा जिले में स्थित है और जो दंतेवाड़ा तहसील है वो ऑब्वियसली दंतेवाड़ा जिले में ही स्थित है। और ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, ये लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स? लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो लाल दोमट मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड लाल दोमट मिट्टी के, कि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और ये छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है, मैं आप सभी को बता दी हूँ। तो आप सभी इतना ही याद रखिए। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लैटेराइट मिट्टी, जो कि सबसे लास्ट मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी। ये जो लैटेराइट मिट्टी है फ्रेंड्स, उसका इमेज आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप सभी देखिए। और मैं आप सभी को इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ कि ये जो लैटेराइट मिट्टी है फ्रेंड्स, इसका स्थानीय नाम है भाठा या मुरमी। क्या नाम है फ्रेंड्स? भाठा या मुरमी। अर्थात छत्तीसगढ़ में गांव के लोग इस मिट्टी को भाठा मिट्टी या फिर मुरमी के नाम से जानते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, इस लैटेराइट मिट्टी का एक और नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? भवन निर्माण मिट्टी। क्या नाम है? भवन निर्माण मिट्टी, क्योंकि इसका यूज जो है घर बनाने में किया जाता है, इसीलिए इस मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है, अर्थात ये जो लैटेराइट मिट्टी है फ्रेंड्स, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका विस्तार फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की ऊंचाई वाले प्रदेशों में है। अर्थात आप सभी अब छत्तीसगढ़ का मैप देखिए फ्रेंड्स, वहाँ दिखाई दे रहा है कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये जो लैटेराइट मिट्टी है फ्रेंड्स, वो जसपुर में थोड़ा सा पाया जाता है, वहीं फिर सरगुजा में और उधर ही के कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ नहीं, ये सिर्फ
जसपुर में पाया जाता है और साथ ही सरगुजा में ही पाया जाता है और किसी एरिया में नहीं पाया जाता है, उधर ही स्थित है। और ये जो लैटेराइट मिट्टी है फ्रेंड्स, ये चाय, लीची आदि बागानी फसलों के लिए सर्वोत्तम है। किस किस फसलों के लिए फ्रेंड्स? चाय, लीची आदि बागानी फसलों के लिए उत्तम है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में चाय की खेती होती है। तो चूंकि ये जो लैटेराइट मिट्टी है वो जसपुर और सरगुजा साइड मिलता है, तो ये जो चाय की खेती है फ्रेंड्स वो वहीं होती है, अर्थात जसपुर में होती है। तो ऑप्शन में जसपुर दिया हुआ था फ्रेंड्स, तो हो सकता है आगे ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ जाए। तो आप सभी याद रखिए कि ये जो लैटेराइट मिट्टी है वो सरगुजा और जसपुर में पाई जाती है, अर्थात उधर ही पाट प्रदेश जो है ऊंचे स्थल है, छत्तीसगढ़ के ऊंचाई वाले जो प्रदेश है वहीं पर पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स। ये जो लैटेराइट मिट्टी है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो लैटेराइट मिट्टी है फ्रेंड्स वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी का छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप सभी मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ फ्रेंड्स इसे अच्छे से याद रखिए, क्योंकि मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ फ्रेंड्स वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और हो सकता है आगे भी आप सभी के एग्ज़ाम में आ जाए। और साथ ही फ्रेंड्स मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहला मैं आपको काली मिट्टी के बारे में बताती हूँ। यह जो काली मिट्टी है ना फ्रेंड्स, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको इसके 2 नाम बता चुकी हूँ। अब कैसे, मैं सब पहले आप सभी को बताइए कि जो काली मिट्टी है फ्रेंड्स इसे छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी कहते हैं, जिसे भी आप सभी को याद रखना है। साथ ही आप सभी को ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि ये जो काली मिट्टी है उसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मिट्टी फ्रेंड्स? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स लाल बलुई मिट्टी के बारे में। तो ये जो लाल बलुई मिट्टी है फ्रेंड्स इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, क्वार्टजाइट, क्या क्या फ्रेंड्स? लोहा, एल्यूमिनियम, क्वार्टजाइट के अंश पाए जाते हैं। किसके किसके? लोहा, एल्यूमिनियम और क्वार्टजाइट, ये सब इसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। मैं आपको जितना बताई हूँ फ्रेंड्स इसे बहुत ही अच्छे से याद रखिए। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। मैं आप सभी को अगले वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिए ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सभी के पास मेरे इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा और आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।